हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक डीएलएड सी टेट। आज इस वीडियो में हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के एसएसटी के फर्स्ट चैप्टर जो कि मौर्य काल से संबंधित है उसके कुछ इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आप लोगों को हेल्पफुल होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है। तो प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है, यहाँ पे उत्तर देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को प्रथम ऐतिहासिक सम्राट माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी। चलिए यहाँ पे थोड़ी सी समरी देख लेते हैं कि किस प्रकार से मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में नंद वंश का आखिरी जो शासक था महापद्मानंद को हराकर 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो नंदवंश चल रहा था जिसका अंतिम सम्राट महापद्मानंद था, तो उसको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 में एक अलग साम्राज्य की स्थापना की जिसे मौर्य वंश के नाम से जाना जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में मनोरंजन का प्रमुख साधन क्या था। तो मौर्य काल में मनोरंजन का प्रमुख साधन शिकार करना होता था। तो शिकार करना मौर्य काल में मनोरंजन का प्रमुख साधन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था और जैन धर्म के अंतर्गत ही ये कई दिनों से व्रत रखे हुए थे, जिस वजह से इनकी मृत्यु श्रवणबेलगोला में हुई थी। और ये श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है, तो यह कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के अभिलेख किस लिपि में मिलते हैं। तो अशोक कौन थे। तो अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे जिन्होंने उनकी मृत्यु के पश्चात सिंहासन को संभाला था और मौर्य वंश की देखरेख का कार्य किया था। तो अशोक ने कुछ अभिलेख लिखवाए थे। तो इनके अभिलेख किस लिपि में है। तो अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल के प्रचलित सिक्के क्या कहलाते थे। तो मौर्य काल में जो सिक्के चलते थे उनको क्या कहा जाता था। तो मौर्य काल में प्रचलित सिक्के पण कहलाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट का नाम बताइए। तो मौर्य सम्राट में अंतिम जो मौर्य सम्राट था उनका नाम बताना है। तो अंतिम मौर्य सम्राट के रूप में बृहदर्थ को जाना जाता है। और जबकि प्रथम मौर्य सम्राट या कह सकते हैं मौर्य वंश की संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य को उस रूप में जाना जाता है कि इन्होंने ही मौर्य वंश की स्थापना की थी, जबकि अंतिम मौर्य सम्राट बृहदर्थ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का राज्याभिषेक किस वर्ष में हुआ था। तो अशोक ने राजगद्दी कब संभाली थी, इनका राज्याभिषेक कब हुआ था। तो अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था। तो चाणक्य थे कौन। ये चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे, उनको सलाह देने का कार्य करते थे। और इनका क्या वास्तविक नाम क्या है। तो इनको विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था, जबकि इनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने राजगद्दी कब संभाली थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक 322 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्यों का पतन किस वर्ष में हुआ था। तो मौर्यों का पतन कब से शुरू हुआ था। तो मौर्यों का पतन 184 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश की स्थापना की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापद्मानंद कौन था। तो महापद्मानंद नंद वंश का अंतिम सम्राट था और जिसको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध कब हुआ था। तो ये सेल्यूकस कौन थे। तो सेल्यूकस ये अलेक्जेंडर द ग्रेट के सेनापति थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध करने आए थे। तो इनके बीच युद्ध कब हुआ था। 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री या महामात्य का नाम लिखिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो मंत्री थे जिनको महामात्य भी बोला जाता है, तो उनका नाम क्या था। तो कौटिल्य या चाणक्य, इनको चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस सन में की थी? तो 322 ईसा पूर्व में, जब इन्होंने नंद वंश के अंतिम सम्राट महापद्मानंद को हरा दिया था, तो उसके पश्चात इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने कलिंग विजय कब की थी? तो अशोक ने कलिंग की एक विजय प्राप्त की थी, तो यह किस सन में उन्होंने प्राप्त की थी? तो 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने किस धर्म को राजश्रय प्रदान किया था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म को राजश्रय प्रदान किया था तथा इन्होंने भी बौद्ध धर्म को अपना लिया था, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य कौन था? तो कौटिल्य कौन थे? इनका अन्य नाम विष्णुगुप्त तथा चाणक्य भी है। तो ये कौन थे? ये चंद्रगुप्त के मंत्री थे। आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। होपफुल वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।